तौरात, इंजील, ज़बूर, ये अल्लाह की किताबें हैं और कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। कलाम वो होता है जो इंसान के या किसी भी शख्सियत के अंदर से निकलता है। किताब वो होती है जिसे लिखवाया जाता है या लिख के सुपुर्द किया जाता है। कुरान करीम पढ़ा गया, अल्लाह ने जिब्राईल को सुनाया, जिब्राईल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सुनाया। पहले पढ़ा जाता है, बाद में लिखा जाता है। कुरान करीम पहले पढ़ा जाता है, बाद में लिखा जाता है। यह कलाम पहले है, किताब बाद में है। लेकिन तौरात, इंजील, ज़बूर ये तख्तियों पर लिखकर सुपुर्द की जाती है और बाद में पढ़ी जाती है। इसीलिए सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाते हैं, लोगों, अगर किसी का दिल ये चाहे, अगर किसी का दिल ये चाहे कि खुदा मुझसे बातें करे, खुदा मुझसे बातें करे, वो अल्लाह का कुरान खोल कर बैठ जाए। कुरान में खुदा बंदे से बातें करता है। अगर किसी का दिल ये चाहे कि मैं खुदा से बातें करूं, वो नमाज शुरू कर दे और नमाज में बंदा खुदा से बातें करता है और तिलावत करते हुए खुदा बंदे से बातें करता है। आपने देखा नहीं, कुरान करीम जब आप पढ़ते हैं, परवरदिगार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहन्नास, ए लोगो। यहां परवरदिगार बंदे से मुखातब होता है और जब नमाज पढ़ता है बंदा खुदा से मुखातब होता है। जब नमाज शुरू की जाती है बंदा हाथ बांध के खड़ा होता है, परवरदिगार को कहता है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, तू पाक है, तेरी शान ऊंची है, तेरा नाम बरकत वाला है, ओ मेरे रब, तेरा कोई शरीक नहीं। परवरदिगार कहते हैं ओ मेरे बंदे, तूने अपना अकीदा प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया है। तू ये कहता है और तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा नाम ऊंचा है, तेरी शान बुलंद है। अब फातिहा पढ़ेगा मैं कबूल करूंगा, रुकू करेगा मैं कबूल करूंगा, सजदा करेगा मैं कबूल करूंगा, और दुरूद पढ़ेगा मैं कबूल करूंगा, दुआ करेगा मैं कबूल करूंगा, क्योंकि अकीदा तेरा ठीक है। अगर अकीदे के अंदर फर्क होता, तू मेरा किसी को शरीक और सहीम बनाता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तेरी नमाज को और तेरे अमाल को सिया कपड़े में लपेट के तेरे मुंह पे मार देता। अर्ज ये कर रहा था, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, ये खुदा की बातें हैं, और मेरे दोस्तों ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोइज़ा है। तौरात मोइज़ा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरती है, मोजज़ात और हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतरती है, मोजज़ात और हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरती है, मोजज़ात और हैं। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुरान उतरता है, और कुरान करीम अल्लाह का कलाम भी कहलाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा मोइज़ा भी कहलाता है। अल्लाह का कलाम भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोइज़ा भी है। अजीब मोइज़ा है। फसाहत को देखो, कुरान मोइज़ा है। बलागत को देखो, कुरान मोइज़ा है। मज़ामीन को देखो, कुरान मोइज़ा है।
तरतीब को देखो कुरान मौजज़ा है, तरतील को देखो कुरान मौजज़ा है, और तहफीज को देखो कुरान मौजज़ा है। कुरान करीम का हर लफ्ज़, हर नुक्ता, हर लाजा, हर लेजा मेरे दोस्तों ये मौजज़ा है। और उलमा ने लिखा है ये मौजज़ा क्यों है। तवज्जो मेरी तरफ, मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। फरमाया मौजज़ा क्यों है, इसलिए कि कुरान महफूज है, तौरात महफूज नहीं है, इंजील महफूज नहीं है, ज़बूर महफूज नहीं है। ये अल्लाह का कलाम भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मौजज़ा भी है। वो कलाम भी नहीं है, किताब भी है, मौजज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। मौजज़ात वहाँ और हैं, ये मौजज़ा इसलिए है कि ये महफूज है, वो महफूज नहीं है। अल्लाह अकबर। हिफाजत है तो बड़ी अजीब है। अल्लाह ने कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत फरमाई, कुरान करीम के लहजे की हिफाजत फरमाई। और मेरे दोस्तों अकल दंग रह जाती है खुदा की कसम। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, मेरे उस्ताद एक बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाया लोगों कुरान का रस्मुल खत भी मौजज़ा है, परवरदिगार ने उसकी भी हिफाजत फरमाई है। मैं चंद मिसालें दे के बात ख़त्म करना चाहता हूँ, तकमील की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उलमा तशरीफ़ फरमा है, मैं ये सूए अदब है। अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब फरमाते हैं देखो कुरान करीम का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कुर्रा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, उकला बैठे हैं, दानश्वर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया इल्म के शाहसवार बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बात करता हूँ। मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाह कुरान करीम में लिखी हुई है, मुतअद्दिद मकामात पे है, लेकिन जो जब बिस्मिल्लाह शुरू होती है, बिस्मिल्लाह असल में था बिस्मिल्लाह। असल में क्या था, तुलबा तशरीफ फरमाया, असल में क्या था बिस्मिल्लाह। और ये हमजा लिखने में आता है, पढ़ने में बोलो कानून यही है ना, लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। सूरह अलग की तरफ चले जाए, 30वां पारा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वहां हमजा लिखा हुआ है, लेकिन बिस्मिल्लाह में हमजा नहीं लिखा हुआ। अब कोई कातिब उठता है, कुरान की कॉपी लिखता है, वो कहता है रस्मुल खत के उसूल के मुताबिक, अरे कानून के मुताबिक मैं बिस्मिल्लाह के अंदर भी अगरचे पढ़ने में हमजा नहीं आता और मैं लिख देता हूं। आप जुलूस निकाल के यहां शाहरा को ब्लॉक करके रख देंगे, उस कॉपी को आप मुस्तरद कर देंगे कि भाई नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यहां हमजा नहीं लिखवाया। लिहाजा आज 15वीं सदी का कोई कातिब उठकर बिस्मिल्लाह का हमजा नहीं लिख सकता, इकरा बिस्मे का हमजा उड़ा नहीं सकता। इसलिए परवरदिगार ने रस्मुल खत की भी हिफाजत फरमाई है। एक मिसाल और दे दूं, अल्लाह अकबर। कुरान करीम ये पहले पारों के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इब्राहीम। यूं तो कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर है, लेकिन मेरे ख्याल से सूरह बकरा में एक मकाम है, वहां इब्राहीम, यहां हा के नीचे खड़ी ज़ेर लिखी हुई है, हा के नीचे खड़ी ज़ेर लिखी हुई है। अगर कोई उठकर आज उस खड़ी ज़ेर को हटाकर यहां पर या लिख देता है कि इब्राहीम खड़ी ज़ेर के नहीं साथ नहीं लिखते, यहां या लिख देता हूं। मेरे दोस्तों उस कॉपी को, कुरान करीम के उस नुस्खे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। किसी कातिब को यह लिखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं लिखा है। रस्मुल खत महफूज है, लहजा महफूज है, सिपारे महफूज हैं, आयात महफूज हैं, अल्फाज महफूज हैं, अल्लाह की कसम नुक्ते भी महफूज है। एक बात आपको नुक्तों के मुताल्लिक सुना दूं, उलमा से आप सुनते रहते हैं। कुरान करीम के अंदर एक जगह है, 2 पैगंबर गए एक बस्ती में, तवज्जो मेरी तरफ,
खाना मांगा। मैं वाक़े की तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, चंद नुक्ते आपको दे रहा हूं। कुरान करीम उनका तस्करा करता है, बस्ती वालों ने इनकार किया, कंजूस थे। कुरान कहते फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इसके माने इनकार के आते हैं। और यहां भी कुरान कहते फ़अबौ, जमा का सीगा, उन बस्ती वालों ने इनकार किया, खाना देने से मुनकर हो गए और जाओ हमारे पास कोई खाना नहीं है। पैगंबर दूसरे पैगंबर से कहता है, नबी दूसरे नबी से कहता है, यार तू इनकी दीवार सीधी करता रहा, ये तो बड़े कंजूस हैं, ये हमें खाना तक नहीं देते और भूख लग गई है। अल्लाह अकबर। हुज्जाज बिन यूसुफ का जमाना आता है, कुरान पे नुक्ते डाले जाते हैं, एराब लगाए जाते हैं, अल्फाज को मेरे दोस्तों दुरुस्त किया जाता है। वो लोग आ जाते हैं, कबीले अंताकिया के लोग आके कहते हैं, बादशाह सलामत, हम एक बात आपसे करने लगे हैं कि यहाँ अबौ का नुक्ता, अबौ के साथ एक नुक्ता लगा दें। अबौ ये क्या बन जाएगा? अतौ। अबौ का एक नुक्ता नीचे वाला उठा के ऊपर लगाए तो क्या बन जाएगा? अनौ। एक नुक्ते का इजाफे, एक तो आपने यहीं से ले लेना है, मुस्तार नीचे को ऊपर करना है, और साथ एक नुक्ता सिर्फ स्याही का एक जर्रा हम आपसे मांगते हैं, थोड़ा सा जर्रा टपका दीजिए ताकि ये अनौ अतौ में बदल जाए, अबौ अतौ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इनकार इकरार के अंदर बदल जाए और इसका माना ये बन जाए कि उन बस्ती वालों ने खाना दिया ताकि हमारी बेइज्जती ना हो, हम इस्लाम की तशहीर के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, उनकी ये बात तस्लीम नहीं की। क्यों? कुरान करीम का रस्मुल ख़त महफूज, कुरान करीम का लहजा महफूज, कुरान करीम के पारे महफूज, कुरान करीम के अल्फाज महफूज। बहरहाल ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोइज़ा है, और मोइज़ा इसलिए है कि ये महफूज है, बाकी किताबें महफूज नहीं। कुरान करीम के साथ जो जुड़ता है, कुरान करीम उसे आला और बाला करता चला जाता है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, छोटी सी बात, एक रवायत, एक हदीस नकल करके बात खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जमीन तांबे की, सूरज सर पे, एक पांव ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। अल्लाह अकबर। हर आदमी पसीने में शराबूर होगा। इतने में आवाज आएगी उस मायूसी के आलम में, परवरदिगार आवाज देंगे। आवाज क्या होगी? अल्लाह फरमाएंगे, ओ कुरान के कारियो, ओ कुरान के हाफिजो, ओ कुरान याद करने वालों, कुरान की तिलावत करने वालों। कुरान के कारी उठ के खड़े हो जाएंगे, लब्बैक 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 लब्बैक। अल्लाह क्या बात है, अल्लाह क्या बात है, अल्लाह क्या कहना चाहता है? हम हाजिर, हम हाजिर, हम हाजिर। अल्लाह फरमाएंगे, ओ कुरान के कारियो, इकरा बरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कुरान की आयत पढ़ते चले जाओ, जन्नत के दरजात चढ़ते चले जाओ। कुरान के कारी कहेंगे, अल्लाह तू हमें जन्नत की ऑफर कर रहा है कि हम कुरान पढ़ें, तिलावत करें, जन्नत में जाएं। कारी बड़े होशियार हैं, वो कहेंगे, अल्लाह कुरान करीम लोगों ने मुख्तलिफ किरातों में पढ़ा, मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा, मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा। कोई हदर में पढ़ता है, कोई मश्क के साथ पढ़ता है, कोई सादा पढ़ता है, कोई तजवीद के साथ पढ़ता है। या अल्लाह हमें भी बता, हम किस लहजे में पढ़ें? हमने जिस उस्ताद से पढ़ा वो पानीपती था, कोई मिस्री लहजे में पढ़ाता था, कोई बगदादी लहजे में पढ़ाता था। या अल्लाह आज हमें भी वो किरात बताता कि हम कोशिश करके वो लहजा और वो अंदाज इख्तियार करें। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ कुरान के कारियो, ओ कुरान के हाफिजो, आज मैं तुम्हारे लहजे नहीं देखता, आज मैं तुम्हारा अंदाज नहीं देखता, आज मैं तुम्हारी तजवीद नहीं देखता,
आज मैं तुम्हारे कलकले नहीं देखता, आज मैं तुम्हारे गुन्ने नहीं देखता, आज मैं तुम्हारा इजहार व इदगाम इख्फा नहीं देखता। या अल्लाह फिर क्या है? अल्लाह फरमाते हैं देखो ना, कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह फरमाएंगे जिस तरह दुनिया में मस्जिद के मुसल्लों पे खड़े होकर रमज़ानुल मुबारक में या गैर रमज़ान में मज़े ले ले के कुरान पढ़ा करते थे, आप भी मैदान महशर में उसी अंदाज में कुरान पढ़ना तुम्हारा काम है, जन्नत के दरजात चढ़ाना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। हाफिज कहेंगे अल्लाह की रहमत बड़े मौज में, रहमत का दरिया बड़े जोश में। तो जो समझदार कारी होंगे वो दूसरों से कहेंगे कि भाई अल्लाह की रहमत का दरिया बड़े जोश में है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे जन्नत में जाओ, अपने वालिदैन की सिफारिश भी कर लो। वो कहेंगे या अल्लाह हमारे वालिदैन का क्या बनेगा, हम तो जा रहे हैं, हमारे असातिज़ा का क्या बनेगा, हमारे मदरसे के माविनीन का क्या बनेगा। अल्लाह फरमाएंगे हाँ ठीक है। इतने में मुड़ के देखेंगे वालिदैन सामने खड़े होंगे, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों से कि ये गुबार में अटे हुए हैं, इनका मुंह धुला दो। अल्लाह के रहमत के पानी से उनका मुंह धुलाया जाएगा, चमकना शुरू हो जाएगा। फरमाया इस चमक पे अल्लाह बस नहीं करेंगे, फरमाया नूरानी ताज उनके सरों पे पहनाकर परवरदिगार फरमाएंगे इनको जन्नत में दाखिल कर दो, जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। और फिर अल्लाह फरमाएंगे तुमने वालिदैन का कहा था, लेकिन फरमाया तुम्हारे कुंबे और कबीले के 10 आदमी और नाम लेना तुम्हारा काम है, उनको जहन्नम से उठा के जन्नत पे पहुंचाना मेरा काम है। उनमें असातिज़ा भी होंगे, मदरसों को चंदा देने वाले भी होंगे, मदरसों से तावन करने वाले भी होंगे, मदरसा के इंतजामिया भी होगी। अल्लाह पाक एक हाफिज की वजह से 10 आदमियों को जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम के साथ जो भी वाबस्ता होता है, कुरान उसे आला और बाला करता चला जाता है। और इमाम गजाली ने बड़ी अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं कि जब बच्चा कुरान करीम पढ़ता है नेकियों का अंबार लग जाता है। उलमा तशरीफ़ फरमा है हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह ये तो कारी साहब के पास आया है और बार बार कारी साहब रटवाते हैं, आयात पढ़ता है, बार बार याद करने के लिए पढ़ता है, नेकियों का अंबार लग गया है, इनको दर्ज कहाँ किया जाए? ये तो मासूम है, इसकी किताब अभी बंद है। परवरदिगार कहेंगे इसकी किताब बंद है, वालिदैन के नामे अमाल में सारी नेकियां दर्ज कर दो। मेरे दोस्तों, कितने खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलादें कुरान करीम पढ़ती हैं, कुरान करीम याद करती हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन इदारों को चलाते हैं। ये हाफिज, ये कारी, अभी पगड़ियाँ इनको बंधवाई जाएंगी, ये यूं ही नहीं बनते। मेरे दोस्तों, इनके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मदरसा, ये बिल्डिंग, इसके अंदर ये कारी, ये हाफिज, ये तैयार होते हैं, ये उलमा तैयार होते हैं, सुलखा तैयार होते हैं, अतकिया तैयार होते हैं, बड़े बड़े खुतबा तैयार होते हैं। अभी शाह अब्दुल अजीज साहब के अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके फरजंद आपके सामने पढ़ रहे थे। ये बग़ैर मेहनत के नहीं, ये मदारस वाले रात दिन एक करके ये आप अपनी खेप अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी शाह साहब का बयान होगा, उलमा, ये सारे आपके सामने, ये सब मदारस है। मौलाना रूम फरमाते हैं मा हाबायद ता यकपम्बा दाना बाद किस जामा गर्दत शाहिदेरा या शहीदेरा कफन। फरमाते हैं लोगों, कई जमाने लगते हैं कि आप एक मासूम बीज के छोटे से दाने को, कपास के दाने को जमीन की तारीकी के सुपुर्द करके आते हैं, फिर उससे अंगूर निकलता है, तनावर दरख्त बनता है, कपास हासिल होती है, धागा बनता है, कत्ता है, फिर इतने प्रोसेस तय करने के बाद मार्केट में आता है, शाहिद का लिबास बनता है या शहीद का कफन बनता है। और आगे फरमाते हैं करन हाबायद ता यक संग खारजारे आफ्ताब लाल गर्दत दुर्बदख्शा या की कंदर यमन। फरमाया कई जमाने लगते हैं कि एक पत्थर पहाड़ सूरज की तमाजत को सहता है, किरणों को सहता है, कटता है, रगड़े खाता है, यमनी अकीक बनता है या बदख्शानी लाल बनता है। अब नतीजा मौलाना रूम निकालते हैं, फरमाते हैं साल हाबायद ता यकूद के अजदर से इल्म,
सालहा बायद तायकूद के अजदर से इल्म आलम गर्दद ने को या शायर शीरी सुखन के सालहा साल लगते हैं कि आपका बच्चा मदरसे में आता है, कारी साहब कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ करवाते हैं, सरफ पढ़ाते हैं, मंतक पढ़ाते हैं, मेरे दोस्तों फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फिर वो काल अल्लाह काल रसूल के बोल बोलने वाला मुफ्ती बनता है, आलम बनता है या शायर शीरी सुखन बनता है। ये वैसे नहीं बन जाता, बल्कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये मदारस वाले दर दर पे जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, कड़वी कसीली बातें सहते हैं, लेकिन ये सारा काम चला रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला